Yes, today we are going to start the next topic of chapter 2 of Geo, that is water. Water is also a very important resource. वाटर जो है एक रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है. वाटर इज़ अ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, मतलब हम पानी को बार बार रीन्यू करते हैं और यूज़ करते रहते हैं, ऐसा रिसोर्स है. हमारी कंट्री में हमारी जो पूरी की पूरी लैंड है उसका 3/4 जो हिस्सा है, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर. 3/4 का मतलब 75%. इट इज़ सो. हमारी जो प्लेनेट है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं और वाटर प्लेनेट भी बोलते हैं. क्लियर? इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक. इवन टुडे दैट लाइफ बिगेन. इवन टुडे द ओशियंस कवर. हमारे ओशियंस में 2/3 ऑफ द सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. ठीक है ना, हमारे ओशियंस में. एंड ओशियन वाटर इज़, आपको पता है, और ओशियन वाटर जो है कहने का मतलब है 3/4 75% में से भी जो 2/3 है वो तो हमारा ओशियन वाटर है. ठीक है, जो कि आपको पता है ओशियंस का वाटर नमकीन होता है, सलाइन होता है. ठीक है, और पीने के लिए फिट नहीं होता. कहने का मतलब है ओनली 2.7% ही पानी है जो कि हमारे पास पीने के लायक होता है. ठीक है ना. उसके बाद आगे हमें कहा जा रहा है कि जो 2.7% जो पानी है जो कि पीने के लायक है, उसमें से भी क्या है 70% ऑफ दिस, मतलब उसका भी 70% जो है वो ग्लेशियर्स और आइस शीट्स की फॉर्म में है, मतलब बर्फ़ के फॉर्म में है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, जो कि बेसिकली एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन में पाया जाता है. कहने का मतलब कि हमने कहा टोटल 75% में से भी है तो 75% पानी पूरा का पूरा ग्लोब पे देखोगे आप, और उसमें से भी जो है हमारे पास जो 2/3 पानी है वो ओशियंस की फॉर्म में है. मींस हमारे पास सिर्फ 2.7% पानी ही ऐसा पानी है जो कि पीने की फॉर्म में है, जो कि हमारे लिए फिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर है, जिसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं. ठीक है, और लेकिन उसमें भी जो है हमारे पास 70% जो पानी है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स की फॉर्म में होता है. ठीक है, तो मीन्स हमारे पास सिर्फ 1% वाटर है जो कि फिट फॉर ह्यूमन यूज़ गिवन है. इसी को हम ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. अब देखो, जैसे कि अब हमें दे रखा है ये किस किस फॉर्म में है हमारे पास. फिट फॉर ह्यूमन यूज़, इट इज़ यूज्ड एज ग्राउंड वाटर, एज सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स, मतलब रिवर और वाटर का लेक, रिवर और लेक्स का वाटर, एज वाटर एंड एज वेल एज वाटर वेपर, जो कि एटमॉस्फेयर में उड़ जाते हैं. एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वो कंडेंस होते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं. क्लाउड्स बना के फिर दोबारा वो बारिश की फॉर्म में आते हैं, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. फिर हम उस पानी को यूज़ करते हैं. आपको पता है रेन वाटर को सबसे शुद्ध पानी बोला जाता है, फ्रेश वाटर बोला जाता है. तो इस तरह से जो फ्रेश वाटर है वो हमारे लिए बहुत ही प्रेशियस सब्सटेंस है. वाटर को ना ही हम कम कर सकते हैं, ना ही हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब हम पानी जितना है ना हमारे एरिया में, हमारे पास उतना ही हमारे अर्थ पे है. एरिया नहीं, अर्थ बोलेंगे, लेकिन मीन्स उसका वॉल्यूम तो जो है कांस्टेंट रहता है, लेकिन फिर भी उसकी अबंडेंस की बात की जाती है कि वो कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, उसकी कमी हो जाती है. ठीक है, इट इज़ ऑल डन ड्यू टू द वाटर साइकिल. और आपको पता है वाटर साइकिल की प्रोसेस में क्या क्या आता है, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन. ठीक है, आपके पास पता है, आपको कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ें आपके पास आती हैं. तो इस तरह से हमारे पास जो है पानी का यूज़ होता है. आगे आपके पास ह्यूमन जो है पानी को ना सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए, यह आपके पास टॉपिक है यूजेस ऑफ वाटर. दीज आर द यूजेस. ठीक है ना, ये आपके क्या हैं, यूजेस हैं पानी के, कि पानी को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं. तो ह्यूमन वाटर जो हैं पानी को ना सिर्फ ड्रिंकिंग और वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, बल्कि उसका प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है. ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी यूज़ होता है, जो कि डैम्स में पानी को सब स्टॉक किया जाता है. तो इस तरह से पानी के ये यूजेस हैं. और आगे आपके पास जो यहाँ से टॉपिक है ये आपके रीजंस हैं. रीजंस किस चीज़ के रीजंस हैं, ये पानी के यूज़ के बढ़ने के रीजंस हैं. तो ये रीजंस क्या बता रहे हैं कि पानी की डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है. ठीक है, पानी मतलब हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है
खाने की डिमांड बढ़ रही है, क्रॉप्स की डिमांड बढ़ेगी उससे, ठीक है। लोग जो है अर्बनाइज हो रहे हैं और ये सब कारण जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, ये फैक्टर्स हैं जो कि पानी का यूज़ बढ़ा रहे हैं और इन सब यूजेस के कारण पानी की शॉर्टेज भी हो रही है, ठीक है। तो अगर आप देखो शॉर्टेज ऑफ वाटर क्यों है या पानी का यूज़ के रीजंस क्या हैं, तो ये आप पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो कि पानी के ज़्यादा यूज़ के रीजंस क्या हैं। तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। लेकिन अब हमने कहा पानी के यूजेस के बारे में पढ़ा कि पानी का यूज़ हम बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए करते हैं, लेकिन पानी की शॉर्टेज भी हमारी कंट्री में आ रही है, जिसके क्यों वो उसके भी बहुत सारे रीजंस हमने पढ़ लिए। तो अब हमारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो अब वाटर की अगर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, अब हम इनको स्टडी करते हैं। आपको पता है बेसिकली पानी